की कहानी जो लिखित किताब में पुस्तक में है वो। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी सातों बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर छलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे दे और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि भाई सी, ये तो तुम्हारा चांद उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई। पहले कौर में बाल आया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, सो जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, तीनों बार ही सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, कभी तुझे अमर सुहाग की कोई आशीष देवे उसको ही ये सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सभी औरतें भाइयों का सुख देखना आशीष देती गई, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठू थी। इस कहानी में जेठू थी का नाम लिया गया। जेठू थी जेठ की लड़की, झूल रही थी, उसे पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील हो, सपूती हो, 7 पुतों की माँ हो। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग झोपड़ी बनवा दो, और वही अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पीला तू, करवा पीला भाइयों की प्यारी करवा पीला, दिन में चांद देखने वाली करवा पीला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाख की चौथ आई और उसने कहा कि भादों की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादु चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज हुई है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी भुकाड़ी करवा ले, व्रत बांधनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए और वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत देवो। तब चौथ माता बोली, पापिनी हत्यानी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आँखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे
नींद बहुत आई जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता की विधि विधान से उजमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जिम रहे हैं, वह चौपड़ वासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ बहू। बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगर वासियों को ये बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो ये वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित हो रहेंगे। तब पूरे नगर में ढंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करके करनी चाहिए। चौथ माता जैसी साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़े, और जैसा उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों, हुकारा बढ़ने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय।